एटीट्यूड, जैसा कि आप सबको मालूम है कि एटीट्यूड जो है ना, वो कोई भी काम के लिए, नॉट ओनली मोदी केयर, कोई भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप उसमें सफलता हासिल करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो होता है एटीट्यूड। तो आज हम लोग बात करेंगे एटीट्यूड के ऊपर। तो सबसे पहले, आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि एटीट्यूड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट? जो लोग भी मानते हैं रेज योर हैंड, और या फिर आप लोग से यस, चैट बॉक्स में लिखिए यस। तो हाँ, गोपाल जी अपना हैंड रेज किए हैं। जो लोग भी मानते हैं कि एटीट्यूड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो लोग अपना चैट बॉक्स में यस लिखे, से यस और रेज योर हैंड। ओके, देवदूती मैम लिख रही है यस। बिल्कुल, एटीट्यूड इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एटीट्यूड जो है ना, सच में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कैसे सकारात्मक नजरिया जो है वो हम लोग बना सकते हैं। तो इसको जरूर सीखेंगे। उससे पहले वी विल लर्न, हम लोग सीखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होता है, आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है एटीट्यूड का सही और पॉजिटिव होना। तो आर यू एक्साइटेड गाइज? आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं सीखने के लिए? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आज हम लोग कुछ ऐसा डिस्कशन करेंगे जहां पर हम लोग बिल्कुल सही ट्रैक में कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। क्योंकि बिजनेस को सही तरीके से शुरू करने के लिए जो पॉजिटिवनेस चाहिए ना, वो पॉजिटिवनेस तब तक नहीं आती है जब तक हम लोगों को मालूम नहीं कि हम लोग वो पॉजिटिवनेस एटीट्यूड कहाँ से ग्रैब करेंगे। तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। और हम सब आज सीखेंगे कि वो एटीट्यूड कहाँ से है। इससे पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, मैं इस प्लेटफॉर्म को, वन टीम वन ड्रीम को थैंक यू कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू शो माय ग्रेटिट्यूड और स्पेशल थैंक्स टू पिया मैम, बिकॉज उन्होंने जो ये अरेंजमेंट करके रखा है ना, इसको मेंटेन करना इज वेरी वेरी, मैं टफ तो नहीं बोलूंगा, बट ये डिसिप्लिन को मेंटेन करना इज इम्पोर्टेंट। तो अगर इस काइंड का एटीट्यूड नहीं होगा ना, तो हम लोग इस तरह प्लेटफॉर्म को कंटिन्यूअसली मेंटेन भी नहीं कर सकते। तो थैंक्स फॉर द एटीट्यूड। एंड आई वुड लाइक टू शो माय ग्रेटिट्यूड ऑल्सो चंचल सर। उनके बिना तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म में नहीं होता। और आज अगर मैं हूँ, क्यों मैं ग्रेटिट्यूड आज इतना ज्यादा शो कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड में अगर ग्रेटिट्यूड नहीं होगा ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। हालांकि मैं कई बार सुना चुका हूँ ये कहानी, लेकिन मजा बहुत आता है। अगर और एक बार सुनना चाहेंगे आप लोग कहानी, तो सही है। क्या सुनना चाहेंगे आप लोग? वुड यू लाइक टू लिसन दिस स्टोरी अगेन? चैट बॉक्स में यस लिखिए फटाफट। ओके, तो कहानी ऐसा है कि चील का बच्चा, मैं पहले सुना चुका हूँ, अगेन। चील का बच्चा जो है गलती से मुर्गों के बीच, यानी मुर्गियों के बीच, अंडों के बीच उसका अंडा रख गया है, चील का अंडा, राइट। अब अंडा फूटता है, मुर्गी के बच्चे भी निकलते हैं, और उस जो चील के अंडा था उससे चील के बच्चा निकलता, राइट। तो क्योंकि उनका पालन पोषण जो होता है ना, वो मुर्गियों के बच्चों के बीच हो रहा है, मुर्गियों के बच्चों के बीच। तो मुर्गी के बच्चे यानी चूजे दाना चुनते हैं, बांग देते हैं, जैसे बड़े हुए कुकू कर रहे हैं। तो चील का बच्चा उनको कॉपी करने का कोशिश करता है, सेम वही एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है जो मुर्गी के बच्चे कर रहे थे। धीरे धीरे वयस्क हुए, बड़े हुए, मुर्गी के बच्चे बांग देते थे, जैसे एज इट इज चील का बच्चा भी सेम एक्टिविटीज कर रहा था। एक दिन ऊपर में ना एक सुंदर सा चील उड़ रहा था वो ऊपर में। तो चील के बच्चे ने उसको देखा, और देख के अपनी माँ से पूछा, यानी मुर्गी माँ से पूछा कि माँ, ऊपर जो सुंदर सी पक्षी उड़ रही है वो कौन है? मुर्गी ने उसको समझाया कि बेटा उसे चील कर, वो बहुत ही खूंखार और शिकारी पक्षी है, उससे बच के रहना। और उसके जैसा उड़ने का तो कोशिश तुम बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम एक चील नहीं, तुम क्या हो? तुम एक मुर्गी हो, है ना, तुम एक मुर्गा हो, सॉरी। तो उसको दिमाग में एक बात घुसा दिया गया कि तुम भाई एक मुर्गी हो, तुम चील बनने की कोशिश मत करो, और उड़ने की तो बिल्कुल कोशिश मत करो। मालूम है फ्रेंड्स क्या हुआ? वो चील का बच्चा, बच्चा तो चील का था, उसके अंदर डीएनए चील का था, उसके अंदर गुण जो है सारे चीलों वाला था। वो भी खूंखार शिकारी पक्षी हो सकता था, वो भी ऊंचा उड़ सकता था। लेकिन क्योंकि इसका पालन पोषण, वो जो ग्रुप में रहा ना, वो ग्रुप था मुर्गियों का। तो एटीट्यूड मुर्गियों वाला हो गया, और वो जन्म तो लिया था एक चील बनकर, लेकिन पूरा जिंदगी गुजार दिया मुर्गी बनकर। और अंत समय जब आया, यानी जब वो मरा, तो मुर्गी बनकर ही मरा। क्या आपको नहीं लगता कि सही नजरिए के नहीं होने की वजह से हम में से भी कई सारे लोग ना उस मुर्गी के बच्चे की तरह हो जाते हैं? सही इन्वायरमेंट नहीं मिलने की वजह से, सही एटीट्यूड नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता करना क्या है। तो सिमिलरली व्हेन यू एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे एटीट्यूड को बदलने के लिए ना,
हमारे आसपास के कई सारे लोग आते, यू कैन से वो मुर्गियां आते हैं, आप है तो शेर लेकिन बकरियां आते हैं, कैसे? यही बिजनेस मिला तुमको? हाँ, और दूसरा कुछ नहीं मिला? इससे अच्छा तुम मिर्ची का ठेला लगा लेते, दुकान खोल लेते, समोसा बेच लेते, बहुत सारे ज्ञान आपको मिलेंगे। जब आप उनसे पूछते हैं ना, पलट के आपको पूछने का हिम्मत होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, वो छोटा सा सवाल जानते हैं क्या पूछना हो? क्यों? ये क्यों जिस दिन पूछना शुरू कर दीजिएगा, उनके पास आई एम श्योर कि 90% लोगों के पास ना आंसर नहीं होगा कि क्यों। कोई बोलेगा डायरेक्ट सेलिंग मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, मोदी केयर ही मिला। आप उनसे पूछो, स्माइल देखिए, क्यों? क्यों का जवाब नहीं होगा, क्योंकि दे डोंट हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं। सूचना है सबके पास है, नॉलेज नहीं, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम सबको दिक्कत किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ज्यादा इस सेशन को, क्योंकि एटीट्यूड इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, पर्सनली आई एम सेइंग यू गाइस, ये एटीट्यूड जो है ना, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। मैंने इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। एंड ऑनेस्टली सेइंग, जब कभी भी मैं कोई भी काम में अगर बहुत उत्साहित के साथ कर सकता हूँ, उत्साह के साथ करता हूँ, और उसमें मुझे विक्ट्री मिलती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माय एटीट्यूड। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग भी जब कोई अच्छा बड़ा काम करते हैं, देखिएगा आपका एटीट्यूड बढ़ता है। तो जिस दिन एटीट्यूड अच्छा रहेगा, नजरिया अच्छा रहेगा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलना ही मिलना है। तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा स्क्रीन शेयर करने में, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। टिल देन लेट मी ऑफ माय कैमरा, गिव अ मोमेंट प्लीज। अगले कुछ पलों में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक एटीट्यूड, अच्छा नजरिए की हम लोग जो है डेवलप कर सकते हैं, राइट? वन सेकेंड। फ्यू मोर सेकेंड। एक ही डिवाइस से मीटिंग करने का ही थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। गिव अ मोमेंट प्लीज। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एंड आई होप यू गाइस विल, ओके, यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन, दिख रहा है? आई होप इट्स Yes. विजिबल। ओके, थैंक यू प्रिया मैम। तो एनीवेज, मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा, ये तो मेरा फोटो है। आज ये सेशन को शॉर्ट करते हुए देखिए, ये जो फिगर, ये जो फोटो आपके सामने दिख रहा है ना, ये अरुणिमा सिन्हा की है। यूपी के एक छोटे से गांव से आती है, और ये एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थी। एक जर्नी के दौरान, ट्रेन जर्नी के दौरान, कुछ गुंडे उस ट्रेन में चढ़ गए इनके साथ, और इनकी, क्योंकि गले में गोल्ड का चेन था, उस गोल्ड के चेन को खींचने के क्रम में इनको ट्रेन से धक्का दे दिया जाता है, और रात को 1 बजे चलती हुई ट्रेन से गिर जाता पटरी पर। जैसे ही पटरी पर गिरती है, इसका पैर जो कट जाता है ट्रेन के नीचे आकर। रात भर चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई नहीं था बचाने वाला, और गिनते गिनते 49 ट्रेनें, 49 ट्रेन जो है पार हो गया। 49 ट्रेनें, जस्ट इमेजिन। रात भर पैर कटा, खून निकल रहा है, और खून निकल रहा फव्वारा जैसा। वहां के कीड़े, कॉकरोच, चूहे आकर उनके जो पैर कटा हुआ पैर है उसको चाटने लगे, काटने लगे। पेन क्या होगा, दर्द क्या होगा सोचिए। हड्डियों को चाट रहे हैं, मांस को चाट रहे हैं, और इस तरह से दर्द से छटपटाती रही, और अधिक ब्लड निकल जाने के कारण लास्ट में इनको दिखाई देना बंद किया था, दिखाई देना बंद हो गया। रात भर चिपकी रही, हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन कोई बचाने को नहीं आया। आखिर में जब थोड़ा सा सवेरा हुआ, तो आसपास के लोगों ने देखा, कुछ स्थानीय लोगों को ऐसा लगा कि इसको मदद करना चाहिए। वे आए और इनके पास आके इनको मदद के लिए हाथ बढ़ाए। इनको फाइनली हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लोकल अस्पताल में। शी इज द फर्स्ट लेडी, आई बिलीव, कि वहां के लोकल जो डॉक्टर और कंपाउंडर थे ना, उन्होंने अपना एक एक यूनिट ब्लड दिया इनको। डॉक्टर खुद ब्लड दिए, इनका हिम्मत देखे। इनके पास कोई विकल्प नहीं था वहां पर। जब इनका पैर को काटने का बारी आया ना, तो डॉक्टर और कंपाउंडर आपस में बात कर रहे थे कि हमारे पास तो एनेस्थेसिया नहीं है। एनेस्थेसिया यानी वो इंजेक्शन जिससे बेहोश किया जाता है काटने से पहले। तो इस इनके कानों में आवाज पड़ी। पता है इन्होंने क्या कहा कि डॉक्टर, आप, मैं इतना दर्द झेल गई, आप तो मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटोगे ना, काट दो बिना एनेस्थेसिया का। एंड यू वोंट बिलीव, इनको बिना एनेस्थेसिया का पैर काटा गया। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड माय डियर। और अभी तो कहानी बाकी है, चलिए आगे चलते हैं। जब हॉस्पिटल में इनको नकली पैर दिया गया, देखिए इनका पैर आपको दिख रहा है, प्रोस्थेटिक लेग, नकली पैर दिया गया, लगाया गया, और रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर आए थे। इनको डॉक्टर ने कहा कि आप कभी चल नहीं पाएंगे। इन्होंने भगवान से कहा कि भगवान,
अगर तू मुझे सुन रहा है, मैं अगर यहाँ से जिंदा बच गई ना, और अगर मैं चल पाई, उठ पाई इस व्हील चेयर से, तो आई प्रॉमिस, दिस इज माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ एंड यू एज वेल, कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी। जरा सोचिए, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है, दो चार हड्डी और फ्रैक्चर, पैर कटा हुआ है, दूसरा पैर भी डैमेज है। ऐसे सिचुएशन में लोग बेड से उठने के बारे में सोचता है, ये एवरेस्ट उठने के बारे में सोचे। एवरेस्ट जानते हैं, हम और आप नहीं चढ़ सकते हैं बिना प्रैक्टिस के, बिना कोर्स किए हुए, और कोर्स करने के बावजूद भी कई सारे 90% लोग फेल हो जाते। सोचिए क्या एटीट्यूड का लेवल रहा हो। और इन्होंने ना सिर्फ एवरेस्ट चढ़ा, बल्कि आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है, इन्होंने 7 जो वंडर पीक के 7 बड़े बड़े जो पर्वत आरोही जहाँ चढ़ते हैं महाद्वीपों के, उन 7 पर्वतों को फतह किया, और इंडिया का नाम हर जगह इन्होंने फेमस किया। और मैं चाहूंगा, ये मेरी दिली इच्छा है, कि आप सब इनके एटीट्यूड की वजह से अपने अपने जगह से तालियां जरूर बजा सकते हैं, अगर आपको लगता है शी डिजर्व, अगर आपको लगता है शी डिजर्व, तो इनके लिए एक तालियां जरूर होना चाहिए अरुणिमा सिन्हा जी के लिए। एंड नेक्स्ट, आप जानते हैं आफ्टर दैट 7 पिक्स को चढ़ने के बाद इनको एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, यानी वर्तमान सरकार के द्वारा, पद्मश्री का अवार्ड मिला। और ये सारी चीजें हो पाया सिर्फ एक रीजन से, और वो कारण क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड, इनके एटीट्यूड की वजह से। अगर एटीट्यूड नहीं होता ना, तो हार जाती। एटीट्यूड नहीं होता ना, तो शायद ये जी भी नहीं पाती, क्योंकि बीच में बहुत सारा इंसिडेंट हुआ। लोकल न्यूज़पेपर्स ने दिया कि अरुणिमा सिन्हा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, इसलिए ट्रेन से छूट गया, मतलब बहुत कुछ रूमर्स भी फैले। तो बदनामियों से इन्होंने नहीं डरा और आगे बढ़ने का ठाना। दैट्स व्हाई उनको पद्मश्री का अवार्ड। चलिए आगे आते हैं। एंड नाउ, अब हमारी बारी, क्योंकि बात हो रहा है एटीट्यूड का। तो कुछ लोग होते हैं, देखिए ग्रीन एरो है और उधर से ग्रे कलर का एरो, दोनों ग्लास में जो है पानी भरा हुआ है, लेकिन जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लोग होंगे, वो भी सोचते हैं कि पानी का जो ग्लास है ना, हाफ फुल है, यानी आधा भरा हुआ है। बट कुछ लोगों को आधा भरा हुआ नहीं दिखाई देता, उनको दिखाई देगा आधा जो खाली है वो पार्ट। यानी जब आप नेटवर्क मार्केटिंग एंट्री करते हैं ना, तो इसके कुछ डिमेरिट्स है, जैसा कि हर बिजनेस को होते हैं, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग। क्या होते हैं वो? हर प्रोफेशन में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, हर प्रोफेशन में। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। Whenever you entered into network marketing, जब कभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करते हैं ना, लोग आपको इसके डिमेरिट्स गिनाएंगे। अरे कितने सारे कंपनियां हैं, चले गए लोगों को लूट कर। भाई दिस इज नॉट ओनली इन नेटवर्क मार्केटिंग, हर ट्रेडिशनल बिजनेस में देख लीजिए, वहां भी गलतियां होती है ना, अच्छे बुरे हर जगह होता है। वे आपको पॉजिटिवनेस कभी नहीं बोलेंगे। समझ जाइए ऐसे लोग नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड के लोग। नेक्स्ट आते हैं इसमें से, लेकिन हाँ, एक मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमें खुद को एवेल्युएट करना जरूरी होता है। एंड आई बिलीव आप लोग ना ये नेगेटिव वाले में तो नहीं आएंगे, रेड कलर में जो लिखा हुआ है, आप लोग ग्रीन एरो में आना चाहेंगे, इफ आई एम राइट। अब देखिए, ये बर्फ का पहाड़ है, आइसबर्ग। टाइटैनिक मूवी कितने लोगों ने देखा है? मालूम, टाइटैनिक का मूवी जो है ना, उसका जो जहाज था, टाइटैनिक जहाज, वो बर्फ के पहाड़ से, बर्फ के चट्टान से टकरा कर ही टूटे थे। ऊपर इतना ही छोटा दिख रहा था। तो टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था कि इसके सामने कुछ भी नहीं था, उनको लगा हम पार हो जाएंगे। लेकिन जब नजदीक आने लगा ना, तब उनको असलियत मालूम चला कि बर्फ का जो पहाड़ होता है, ऊपर ऊपर में सिर्फ 10% या 10% हिस्सा ही दिखाई देता है, और 90% देखिए नीचे रहता है, 90%। अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंसानी फितरत भी कुछ ऐसा ही है। हमारा जो है ना एटीट्यूड 90% पार्ट प्ले करता है, 90% रोल प्ले करता है। और जो बाहर का, चाहे हमारा ड्रेसिंग सेंस हो, हमारा नॉलेज हो, हमें प्लान कितना अच्छा से शो करना आता है, प्रोडक्ट का डेमो कितना आता है, ये सिर्फ 10% रोल प्ले करता है, बिलीव मी फ्रेंड। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया, और रिसर्च करके कितना कितना साल, 20 ईयर्स, 20 साल रिसर्च करने के बाद वहां के जो रिसर्चर थे उनसे पूछा गया कि आप इस सदी के, उस समय 20वीं सेंचुरी चल रही, 20वीं सदी, ये आपने क्या खोज किया, महान खोज क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने महान खोज ये किया, सबसे इंपॉर्टेंट खोज, कि अगर इंसान अपना नजरिया बदल ले तो सब कुछ बदल सकता है। सोचिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। नेक्स्ट, अब ये इंसानी, मैंने पहले बोला कि एटीट्यूड जो है, देखिए नीचे 90% रोल प्ले करेगा। आपका नॉलेज, स्किल, आप क्या जानते हैं, ये बहुत
कम, यानी लगभग 10%, 10% ये रोल प्ले करता है। कैसे? देखिए, आपका मोटिव्स, आपका एथिक्स, आपका बिलीव्स, है ना, आपका उद्देश्य, आपका जो एथिक्स है और आप क्या मानते हैं, जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज प्लेसिबो इफेक्ट, मैं बाद में आता हूँ इसके ऊपर। आपका वैल्यू, आपका स्टैंडर्ड्स और आपका जजमेंट्स को इम्पैक्ट ये बढ़ाता है, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिहेवियर के ऊपर, आपका व्यवहार। आप बाहर कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे बातें करते हैं, लोगों से आई कांटेक्ट करके बातें करते हैं, नजरें झुका के बातें करते हैं, बॉडी ढीला ढाला यूं ही है, या फिर पॉजिटिवली बातें करते हैं, हाथ मिलाते हैं तो आप बहुत जोर से हाथ दबाते हैं, या बहुत ही ढीला रखते हैं, या मीडियम बिल्कुल वो जैसा अगला आपसे हाथ मिलाता आप उनसे मिलाते हैं। ये सारे आपके बिहेवियर है, और ये बिहेवियर का इम्पैक्ट आपका एटीट्यूड की वजह से आता है। तो गाइज, आज से हम लोग एक काम करेंगे, वो है अपना एटीट्यूड बदलने के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, या मैंने पहले ही बोल दिया कि दो तरह के एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये मेंटल वेव पैटर्न होता है। व्हाट इज मेंटल वेव पैटर्न? हमारे माइंड में ना कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं, बिलीव्स बन जाते हैं, और उन्हीं को हम सच मानते आए हैं। जैसे घर में बोला जाता है कि अगर कोई अमीर है, पहले से बोला जाता था, अगर बगल वाला कोई अमीर है, अरे वो दूसरा भी कुछ धंधा करता होगा, या मीन दो नंबर ही या ऐसा कुछ, है ना, पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। घर में अगर कोई कुछ महंगा खिलौना मांग लिया जाए, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट काम है। और जब बचपन से यही सब बोला जाएगा, तो हम बड़े होकर क्या सीखेंगे? यही तो पैटर्न है हमारा, पैसा कमाना टफ है ना, अमीर अमीर मत बनो, प्रॉफिट का मत सोचो, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई के साथ पैसा कमाना बहुत गलत बात है। और वही जब आप पढ़ते क्यों हो, पढ़ने के बाद जब बड़े होते हो, वही पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि जाओ वही पैसा कमाओ। भाई बचपन से आपने ही मना किया पैसा कमाना मत सीखो, अब कैसे कमाओ? यही है मेंटल वेव पैटर्न। तो अब हमारा जो परसेप्शन होता है, यानी पहले जो हम लोग जजमेंट कर देते हैं, अजम्पशन करते हैं, वो हमारे एटीट्यूड को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, एटीट्यूड को बदल देता है कैसे। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं आपसे अभी तो शायद देख नहीं पाऊंगा, एनीवेज आपको जो दिखाई दे रहा है आप मन पे रखिए। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। जो लोग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लोग होंगे ना, वो बादल के पीछे ना जो सूरज चमक रहा है वो भी देखेगा, वो सिर्फ बादल को नहीं देखेगा। देखिए यहाँ पर क्लाउडी स्काई, बहुत लोगों को सिर्फ बादल दिखाई देगा, लेकिन यहाँ बादल के पीछे ना सूरज भी चमक रहा है। लेकिन जो नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड के लोग होंगे, उनको सिर्फ बादल दिखाई देगा, और इसके बाद आने वाला जो तूफान है ना, उसके बारे में डर जाएंगे। उनको सूरज नहीं दिखाई देगा कि सूरज चमक रहा है, यानी तूफान नहीं भी आ सकता है। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लोग ऐसे सोचते हैं। अब इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में आप 20 सेकंड के अंदर फटाक से देखिए क्या दिखाई दे रहा है। देख लिया आपने? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, इस पिक्चर में ना जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लोग होंगे, उनको दूर एक टापू भी दिखाई दिया होगा, जहाज डूब रहा नो डाउट, लेकिन जो सकारात्मक व्यक्ति होते हैं, वो ये भी देखेंगे कि दूर एक टापू है, यानी बचने का चांसेस है, हम उस टापू तक जा सकते हैं कैसे भी करके। लेकिन जो नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड के लोग होते हैं, ऐसे सिचुएशन में जानते हैं क्या सोचेंगे? कि हम डूब रहे हैं, अब कोई चांस नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जो हो रहा होने दो, है ना, इस तरह का लाइफ इन डेंजर। तो इस पिक्चर में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? द लास्ट लीफ फेल, आखिरी पत्ता गिर गया। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग सोचेंगे कि वसंत का मौसम आ रहा, स्प्रिंग इज कमिंग, अब बहुत सारे नए पत्ते इसमें आएंगे, राइट। लेकिन जो नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड के लोग होंगे, अरे आखिरी पत्ता था वो भी गिर गया। ये एग्जांपल्स में क्या क्यों दे रहा हूँ मालूम? इस पिक्चर को देखिए आप लोग, अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव मत सोचिए, मैं एग्जैक्टली सिचुएशन का बात कर रहा हूँ। मतलब सही में जब ऐसा होता है तो देखिएगा, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड के जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। इस पिक्चर में अंधेरा दिख रहा है, राइट, लेकिन जो पॉजिटिव लोग होंगे ना, अंधेरा में एक छोटा सा देखिए रोशनी भी दिख रहा है, ये देखिए, ठीक, उस रोशनी, मतलब मुसीबत जब आएगा ना, तो नेगेटिव मेंटल वाले लोग उस मुसीबत को ही देख पाएंगे। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि समस्या में ही समाधान छिपा होता है, समस्या वास्तव में समस्या नहीं होती है, समस्या को समस्या समझना सबसे बड़ी समस्या होती है, राइट। तो हमें समस्या को समस्या नहीं समझना है, समस्या में हमें समाधान खोजना है। तो इस दूर में जो रोशनी है, वह भी हमें देखना होता है, और रोशनी दिखाई देने का मतलब देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। तो दिस इज द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मान के लेते हैं एक न्यूमरोलॉजी
गेम खेलते हैं हम लोग, यहाँ पर ए से लेकर जेड तक लेटर लिखा हुआ, ए से जेड। अब ए के नीचे 1 है, बी के नीचे 2 है, सी के नीचे 3 है। आप गौर से देखिए, हर नंबर के नीचे, सॉरी, हर लेटर के नीचे नंबर दिया हुआ। इसी तरह जेड के नीचे भी दिया हुआ है, तो टोटल 26 कैरेक्टर होता है। ए को अगर हम लोग 1 मान लें, मैं स्लाइड को थोड़ा छोटा करके देखिए, ए को 1, बी को 2, सी को 3, इस तरह से 26। हर लेटर का एक नंबर आ गया, करेक्ट। अब हार्ड वर्क, लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करो सफल हो जाओगे। देखिए, हार्ड वर्क जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क को भी टोटल करते हैं तो 98% आ रहा है। अब आते हैं नॉलेज, ज्ञान होगा तो सफल होगे, ठीक है, होना जरूरी है, इसको भी अगर टोटल करते 96% आ रहा है। लव, प्यार बिल्कुल जरूरी है, लेकिन 54% आता है, प्यार से पेट नहीं भरता। लक, लोग बोलते किस्मत उसका अच्छा था इसलिए सफल हो गया, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, किस्मत ठीक है, आप क्या पता आपकी किस्मत में लिखा है आप काम करो तो ही सफल हो जाओ। मैंने तो नहीं देखा कि कोई काम नहीं किया और सफल हो गया। हाँ, उन लोगों की बात हो रहा है कि करोड़ों में एक आदमी का लॉटरी लग गया, अलग बात है, वो हो जाता है कभी कभी। तो लक का भी टोटल अगर करते हैं तो 47% आता है, राइट। तो क्या वो चीज है जो 100% बनाएगा? क्या ये मनी है? नहीं नहीं, मनी भी देखिए 72% बना है, पैसा है उसको भी टोटल किए तो 72% हो रहा है। इज दैट लीडरशिप? लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें हम फिर कई बात करेंगे, लेकिन विदाउट हैविंग अ प्रॉपर एटीट्यूड, अगर एटीट्यूड सही नहीं है आपके अंदर लीडरशिप नहीं आ सकता। और लीडरशिप भी 97% इसका कैलकुलेशन आ रहा है। तो क्या है, आप लोग अभी तक गेस कर चुके हैं, आई नो यू गाइज आर रियली वेरी इंटेलिजेंट। सो दिस इज, जो खोया हुआ पीस है वो ये है, दैट इज एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड को टोटल कीजिएगा ना तो बनेगा 100%। देखिए, ए के नीचे 1, टी के नीचे 20, अगेन टी के नीचे 20, एंड इस वे में अगर हम लोग टोटल करते हैं तो 100% आता है, राइट। सो अब यहां तक तुम लोग समझ में आ गया कि एटीट्यूड का क्या रोल है हमारे लाइफ में। स्लाइड के थ्रू मैंने आपको बताने का कोशिश किया, और शुरू में मैंने कहानी भी सुनाया चील और मुर्गी वाला, एंड आई होप कि आपको याद रहेगा। अब राइट एटीट्यूड क्या होना चाहिए हमारे मोदी केयर बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, इसके ऊपर थोड़ा सीख लेते हैं बहुत क्विकली। तो हाउ इज योर एटीट्यूड आज जज करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो 6 अनहेल्दी एटीट्यूड्स फॉर योर मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। 6 अनहेल्दी एटीट्यूड क्या है? वो है सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना, वो है कि लोग सोचते हैं प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए, प्रॉफिट बहुत बुरी चीज है, लालच के श्रेणी में लाते हैं। टू पोलाइट का मतलब अपनी टीम से पोलाइट होना है, पोलाइट का मतलब एक अकाउंटेबिलिटी का नहीं होना। बहुत लोग बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं और उसको कैजुअली लेते हैं, इससे भी ये भी आपको ना एक अनहेल्दी एटीट्यूड है। अगर आपके पास सफल होने का या तो इंटेंशन यानी इरादा नहीं है, या फिर बहुत कम इरादा है, आपका प्लान नहीं है, तो भी आप अनसक्सेसफुल हैं। प्रॉफिट इन द शॉर्टेस्ट टाइम, बहुत लोग सोचते हैं कि कम समय में मैं ज्यादा लाभ कमाऊं। तो बहुत से लोग जैसे सोचते हैं कम समय में मैं लाभ कमाऊं, माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट एंटरप्रेन्योरियल मेंटल एटीट्यूड। जो लोग बिजनेस पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं ना, कम समय में प्रॉफिट कमाने का नहीं सोचते हैं। ये 1 महीने का धंधा नहीं है, या 1-2 महीने 3 महीने में आके आप करोड़पति बनने का लॉटरी वाला सिस्टम नहीं है। दिस इज नॉट क्विक रिच स्कीम, ये कोई स्कीम नहीं है, स्कैम नहीं है। दिस इज अ प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस। और बिजनेस में आपको टाइम लगेगा, बिजनेस में आपका पेशेंस लगेगा, बिजनेस में आपका डेडिकेशन, सिंसियरिटी, सब कुछ लगेगा, है ना। नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, और जो लोग सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, जूम मीटिंग में नहीं आते हैं, मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं, सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम सॉरी टू से, बट सफल नहीं हो पाएंगे, लंबा रेस का घोड़ा नहीं बन पाएंगे। एंड 6 पॉजिटिव एटीट्यूड्स, क्या है वो 6 पॉजिटिव एटीट्यूड्स फॉर योर मोदी केयर बिजनेस? Run the business as an entrepreneur but have the attitude of an employer. Employer क्या करते हैं, जब employee को रिक्रूट करते हैं तो वो देखते हैं किसका क्या एफिकेसी है, किससे हम क्या काम निकाल सकते हैं। तो एम्प्लॉयर का बोलने का मतलब, यहाँ पर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, बट जब किसी को रिक्रूट कर रहे हो, आई मीन किसी को ज्वाइन करा रहे हो अपना बिजनेस, तो एम्प्लॉयर बोलने का मतलब आप बॉस नहीं बन जाते हो, ऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि मेरा टीम में मान लीजिए ABCDE 4 लोग हैं, तो ए जो है मिस्टर ए, उसके पास एक बहुत अच्छा स्किल है। वो क्या स्किल है? वो प्लान जबरदस्त शो करता है। मैं उसके प्लान दिखाने का तरीका को और इनहेंस कर दूंगा, इस तरह कर दूंगा कि वो अपने क्षेत्र में बापू बन जाए, उसके जैसा कोई उस एरिया में प्लान दिखाने वाला ना हो।
मिस्टर बी जो है ऐसा डेमो करता है, ऐसा डेमो करता है, रियली मैंने लाइफ में नहीं देखा। मैं उसका डेमो दिखाने का स्किल को और इनहेंस कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा कि उस एरिया में ना दूसरा कोई भी कंपनी हो उसके सामने आने से डरे नहीं भाई, डेमो करूंगा लेकिन उनके सामने। इस तरह हमें एक एम्प्लॉयर का एटीट्यूड रखना पड़ेगा, अपने टीम के हर एक मेंबर का खूबी को पहचान के उसको निखारना पड़ेगा। हमें उसको ना मल्टी लेवल, लाइक मल्टी पर्पस, वर्सटाइल नहीं बना देना, वर्सटैलिटी नहीं खोजना है कि नहीं आपको प्लान दिखाना भी आना चाहिए, आपको डेमो भी करना आना चाहिए, आपको स्टेज में बोलना आना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। उसका एटीट्यूड जिसे मैच करता है बोले इसको एनहेंस करेंगे, और जब वो एनहेंस हो जाएगा ना, आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, सारा कुछ अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगा क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सो हैव द एडिक्वेट बिजनेस कैपिटल। बिजनेस शुरू करने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, हम लोग बोलते हैं दिस इज जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, एब्सोल्युटली इट्स राइट। लेकिन अगर आप फिर भी सोचते हैं कि बिना कोई कैपिटल के हम शुरू कर देंगे, आप बहुत गलत हो, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल लगेगा। डरिए नहीं, मैं बताऊंगा क्या कैपिटल लगेगा, बहुत ही नॉमिनल से कैपिटल है। जो लोग नए हैं डोंट वरी, आप लोग आगे देखते रहिए, मजा आएगा आप लोग। और क्या है, एक स्टेबल बिजनेस रन करने के लिए जो एटीट्यूड चाहिए वो एटीट्यूड यहाँ रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप 1 करोड़ रुपया या सॉरी आप 10-15 लाख रुपया लगा के अगर एक शोरूम खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, आप ना पहला दिन से प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट गेन नहीं भी होगा, लेकिन आप टाइम पर जाओगे, खुद से हो सकता है झाड़ू भी लगा लो अगर स्टाफ नहीं है तो, आप अगरबत्ती जला के बैठ जाओगे प्रॉपर सिस्टम से, आप अच्छा साफ सुथरा ड्रेस पहन के जाओगे, आप ये भी देखोगे कि आपके दांत साफ है या नहीं, मुंह से कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है, कस्टमर से हमको रिएक्ट करना है। एक प्रॉपर बिजनेस एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। और इसलिए मैं बोलता हूँ, बिजनेस को अगर बड़ा समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को, मोदी केयर को, तो इन्वेस्ट करने से मत चलिए। और इन्वेस्टमेंट का मतलब अगेन दिस दिस मीटिंग इज गोइंग लाइव ऑन फेसबुक, तो आई कैन टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता है ना। दिस इज अगेन 0% इन्वेस्टमेंट बिजनेस। कैसे हम लोग बताते, लर्न एंड फॉलो अदर्स पीपल, लोगों से सीखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम शुरू से हम ही गलतियां करेंगे फिर उस गलतियों से सीखेंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप अपने जस्ट सक्सेसफुल अपलाइन को फॉलो कर दीजिए, आपको कोई और दूसरा जरूरत नहीं। अगर मैं चंचल सर को फॉलो करूंगा तो उनके जैसा ना सही, उनके लेवल का ना सही, आइदर या तो मैं उनसे भी बढ़िया बन सकता हूँ अगर एफर्ट डालो, या फिर कम से कम मैं 70-80% तो पहुंच जाऊंगा, दैट इज इनफ। बहुत होता है आज का डेट में, अगर आप एक 6 फिगर रनर बनते हो, 8-10 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर देते हो, आप अच्छा खासा एमबीए पर्सन, इंजीनियर्स, बीटेक होल्डर्स, उनका सैलरी नहीं होता है जो हम लोग मोदी के अर्न कर रहे हैं इस वक्त। बहुत सारे लीडर्स है जो अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं, और आप लोग जो अभी अपकमिंग लीडर्स हो, इंक्लूडिंग मी एज वेल, तो हम लोग अच्छा खासा कुछ नाम करेंगे, डोंट वरी। तो अपलाइन एंड डाउनलाइन एटीट्यूड एक होता है। अपलाइन एंड डाउनलाइन एटीट्यूड क्या होता है आगे बताते हैं। और 6 नंबर में एग्रेसिव एटीट्यूड, आगे क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद डिटेलिंग आएगा और इतना टाइम हम लोग नहीं लेंगे। तो सबसे पहले रन द बिजनेस एज एंटरप्रेन्योर बट हैव द एटीट्यूड ऑफ एन एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है। सबसे दो चीज इंपॉर्टेंट है। आप कोई चीज का फ्रेंचाइजी लेते हैं ना, फ्रेंचाइजी या किसी को देते हैं फ्रेंचाइजी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपका अपना स्कूल है, आप स्कूल का फ्रेंचाइजी अगर किसी को दोगे तो क्या किसी को भी दे देगा, एरू गेरू नथु गेरो को, या आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हों कि भाई अगर आप मेरा स्कूल का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, इसका एक ब्रांड है, आपको एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा, सर्टेन रूल्स है, आपका इतना स्क्वायर फीट में लैंड होना चाहिए, आपके स्कूल का यूनिफॉर्म इस तरह से होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। तो आप जब मोदी केयर बिजनेस में आते हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हो ना, तो आप खुद को एक बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म में डाल लो कि इसका जो रूल्स है वही फॉलो करना पड़ेगा। मेरा टीम में अगर आप आना चाहते हो, मेरे टीम के कुछ सिद्धांत है, वन टीम वन ड्रीम में आप आना चाहते हो तो चंचल सर के बनाए गए कुछ नियम है, इसको फॉलो करोगे। क्यों फॉलो करना जरूरी है? क्योंकि आज आप मेरे को भरोसा करके आ रहे हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि भरोसा टूटे। हर हाल में मैं ये निश्चित करूंगा कि सफलता आपको मिलनी चाहिए, और इस सफलता की वजह से, इसी सफलता की वजह से मैं चाहूंगा कि आप सर्टेन रूल्स को फॉलो करो। समझिए, नंबर 1 पॉइंट क्लियर। अब नंबर 2 पॉइंट क्या बोलना करना है, हमें खुद का प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाना है। आज मैं थोड़ा देर पहले वीडियो में आया था, तो मैं कोशिश किया कि मैं अच्छा एक सूटेड बूटेड आऊं या मोदी केयर के यूनिफॉर्म में आऊं। प्रोफेशनलिज्म इंक्रीज करना है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब सही से कम्युनिकेशन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लोगों को भ्रमित नहीं करना है, सच्चाई के साथ बिजनेस करेंगे, अपना
अटायर, अपना जो अपीयरेंस है वो हम लोग प्रेजेंट रखेंगे। हम लोग जो लुक है वो एक अच्छा प्रोफेशनल बिजनेसमैन जैसा दिखना चाहिए। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम बोले कि बिजनेस कैपिटल चाहिए। इसमें बहुत लोग घबरा जाते हैं, भाई कैपिटल चाहिए, कितना लाख करोड़ का लगेगा। बिल्कुल मत घबराइए, 3 चीज चाहिए होगा। आपके पास एक टूल्स होना चाहिए बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। प्रोडक्ट्स अगर आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में हम जब आते हैं ना, तो एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो बिजनेस होता है वो प्रोडक्ट बेस्ड होता है। हमारे पास ए टू जेड, सुबह से लेकर शाम तक का सारा प्रोडक्ट है, यानी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का, राइट। सारा प्रोडक्ट है। अभी तो बासमती राइस भी लॉन्च हो गया 5 kg का। तो सब कुछ प्रोडक्ट्स है, और हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हर घर की जरूरत है, चाहे वो मोदी के ज्वाइन करे या ना करे। तो जरूरत है ये कंफर्म, तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अब 650 प्रोडक्ट पूरा ढोते फिरो, नहीं नहीं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स इसको आप लोगों को दिखा सको। टूल्स, टूल्स में क्या होगा, ब्रोशर्स हो गया। ये बहुत अच्छी तरह से मुझे दोबारा बताने का इसलिए जरूरत नहीं, इंद्रनील दा का सेशन में उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया विथ रुपीज। उन्होंने पूरा प्राइसिंग के साथ बताया कि किसमें कितना डायरी होना चाहिए। इंद्रनील दा बताए इतना डायरी में ऐसा होगा, पेन होना चाहिए, जूता होना चाहिए, सारा कुछ वो बता चुके हैं। तो मैं इसमें टाइम नहीं लूंगा। और तीसरा होता है टाइम। लोग बोलते हैं ना, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके पास प्लान शो करने का सही तरीका होना चाहिए। अरे ये सब ठीक है, होना चाहिए, आई एग्री। एक बात आज मेरा आप गांठ बांध लीजिए, मोदी केयर में सफलता का दर आपका इस बात से तय होगा कि आप मोदी केयर को कितना समय दे रहे हैं, आप इस बिजनेस को कितना टाइम दे रहे हैं। बाकी भूल जाइए, प्लान नहीं आता कोई बात नहीं, हाउ मच टाइम आर यू गिविंग। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी आप दे रहे हैं ना, क्या आप संपूर्ण डेडिकेशन के साथ दे रहे हैं, समर्पण के साथ दे रहे हैं क्या? खुद से पूछिए, मुझे बताने का जरूरत नहीं। अगर टाइम दे रहे हैं जितना ज्यादा, सफलता उसी को मिलेगा उतना ज्यादा। एंड दैट्स माय गारंटी माय डियर फ्रेंड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हैव द एटीट्यूड टू रन स्टेबल बिजनेस। अब स्टेबल बिजनेस के लिए कुछ चीजों को मैं देखता हूँ, कंपटीशन के लिए क्या करते हैं, अरे उससे फ्रेश मोमेंट इतना में लिया, अब हर जगह हो रहा है ऐसा कि मेरे पास लो प्राइस में ले लो। ये नहीं करना है, ईमानदारी से बिजनेस रन कीजिए, दूसरों को देने दीजिए। उनको नॉलेज नहीं, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, हमारे पास नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वी आर द वॉरियर्स ऑफ वन टीम वन ड्रीम। और चंचल सर ने पूरी व्यवस्था करके रखा हुआ है कि हमारे पास कोई अनएथिकल काम ना हो। सर को मैं हमेशा इस बात के लिए प्रेज करता हूँ, वो हमेशा सिखाते हैं कि अनएथिकल मत करना। तो थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल सजेशन। अब हम लोग प्राइस कट में नहीं फंसने वाले हैं, ऐसा दूसरे कर रहे हैं, करने दीजिए। और नो फाइटिंग एंड हाईजेक मेंबर्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटरशिप। अब क्या करते हैं, कुछ लोग टीम नहीं बना पाते हैं तो दूसरे टीम से हाईजेक करने की कोशिश करता है। हालांकि मोदी केयर में सिस्टम ही पूरी तरह से बैन है, कंप्लेन जाएगा तो कोई नहीं कर सकता। तो दिस इज अनदर पार्ट, ये भी हम लोग को नहीं करना चाहिए। मतलब मोदी केयर ने इसका व्यवस्था तो किया हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन हम खुद से ही जब नहीं करेंगे तो सोचिए कितना अच्छा कल्चर डेवलप होगा। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, ये एटीट्यूड है ना। डोंट थिंक ऑफ द बिजनेस एज अ वे टू मेक फास्ट मनी इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कम समय में ज्यादा पैसा नहीं बनाने का सोचना है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम 1 महीना 2 महीना के अंदर ना 10 लाख 5 लाख कमा लेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ, नथिंग इज पॉसिबल, हमें सिखाया जाता है। लेकिन जो लोग ये बात बोलते हैं ना, आज अगर सर 10 लाख 15 लाख महीना कमा रहे हैं, तो उनको कितना समय लगा जरा भी ये भी तो देख लीजिए। 6 साल 7 साल का अथक परिश्रम के बाद वो इस लेवल पे आए हैं। आज जगुआर चला रहे हैं, आज 3 करोड़ का घर लिए हुए हैं, 1 करोड़ आजादी क्लब का मेंबरशिप में है। उनको एडवाइजरी काउंसलिंग में जगह मिला है। ये नाम, ये नेम, ये फेम ऐसे नहीं मिलता दोस्त। ये मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन, हिज हार्ड वर्क, हिज सिंसियरिटी एंड ऑफ कोर्स टाइम। उन्होंने जो टाइम दिया मोदी करके इस वजह। अब लर्न एंड फॉलो अदर्स पीपल पॉजिटिव एक्सपीरियंस। लोगों का ना, लोगों से सीखना है, लेकिन उसका सकारात्मक चीजों को सीखना है। इस इसको मैं शॉर्ट करते हुए इतना बोलना चाहूंगा, अगर आपको डर लगता है तो बहादुर बनिए। जी हाँ, अगर आपको डर लगता है तो ब्रेव बनिए, बहादुर बनिए। अगर नहीं मालूम है कोई चीज तो उसको जानने का, नॉलेज नहीं है, नॉलेज लीजिए। हम लोग बहुत बार बोलते हैं आई कैन नॉट, नहीं कैन नॉट नहीं बोला, आई कैन डू। व्हाई वी कांट? हम लोग कर सकते हैं, वी कैन टुगेदर। हम लोग एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। इवन वी आर डूइंग वेल, प्रीटी वेल। और लास्टली, मोदी केयर आप स्टार्ट जरूर पार्ट टाइम से कर रहे हो, फुल टाइम में इसको कन्वर्ट करना हो। फुल टाइम का मतलब जैसे बाकी कामों को डेडिकेटेडली करते हो वैसे। और एक समय हो ही जाएगा जब इनकम आएगा, फुल टाइम कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऑफलाइन एंड डाउनलाइन एटीट्यूड में ज्यादा बात नहीं करूंगा। इतना बोलूंगा कि क्रिटिक और ब्लेम, एक दूसरे का ब्लेम गेम नहीं खेलना है। मेरा अपलाइन
सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से मैं हेल्प आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरा डाउनलाइन ही ऐसा है, वो सही से अगर लिस्ट बनाना होता, मैं इतना दिन से बता रहा हूँ लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, लिस्ट ही नहीं बना रहा, इसीलिए सफल नहीं हो पा रहा। भाई अगर वो नहीं बना रहा तो आप कितना बार उसके घर गए हैं, आप कितना बार उनसे मिल के सामने बैठ के लिस्ट बनवाए। अगर ये नहीं किया, अगर ये मैं खुद नहीं किया, तो मैं भी एक अच्छा लीडर नहीं हूँ। जो नहीं करते आप में से, आप लोग में भी से खुद को अपना मार्क दे सकते हैं इसमें से, राइट। तो अप्रिशिएट ईच अदर, डाउनलाइन अपलाइन दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन झूठी तारीफ नहीं करना है। मतलब अगर डाउनलाइन सही में कुछ नहीं कर रहा है तो झूठा तारीफ नहीं करना, उसकी कमियों को खोज के उसको बताना है, और उसको जो सद्गुण है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसको और निखारना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, और खुद सबसे पहले एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है। मैं अगर खुद 100 पीवी क्लब में नहीं हूँ, मैं 100 पीवी का बिजनेस नहीं करता और टीम को बोले जा रहा हूँ 100 पीवी करो, नहीं, गलत बात, मेरा अधिकार नहीं, आई डोंट हैव राइट। मैं पहले खुद 100 पीवी करूंगा। मैं खुद फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनता मीटिंग में और टीम बोलूंगा फॉर्मल ड्रेस बनो, गलत, खुद फॉलो करूंगा। तो हम एक एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल बनेंगे। और जानते हैं हम ना, हमारी टीम वो नहीं करती जो हम उन्हें कहते हैं, टीम वही करती है जो हम खुद करते हैं। तो आज के बाद से, इस सेशन के बाद से अपने आप से एक प्रॉमिस कि हम अब वही करेंगे जो हम चाहते हैं कि हमारी टीम करे। इसमें और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नेक्स्ट, एग्रेसिव एटीट्यूड में आते हैं, और इसमें फोकस, पेशेंस, सिंसियर, इमेज, डिसिप्लिन, हेल्पफुल टू ईच अदर, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमको अपने अंदर अडॉप्ट करना होगा, है ना। और पर्सनली यूज द प्रोडक्ट, मैं अगेन बोल, हमें पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर जो भी प्रोडक्ट्स घर में इस्तेमाल होता है और वो अगर मोदी केयर में है, उस प्रोडक्ट को बाहर से नहीं लेना है। इसी बात से आपका डेडिकेशन दिखता है, इसी बात से। मैं अपने बारे में बोलूं, मेरे यहाँ लोकल डीपी में लास्ट 6-7 डेज से ना, वो जो सोप में यूज करता हूँ, मोदी केयर का सोप वॉश, वो अवेलेबल नहीं था। मैं, आप बिलीव करोगे, हम लोग का 3 in 1 हैंड वॉश जो है, बॉडी वॉश, उसी से मैं नहा रहा हूँ। आज फाइनली आया मेरे पास। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए। अब 7 MLM ट्रैप्स, मैं इसके बारे में बात करूंगा। इससे पहले मैं बता देना चाहूँ कि MLM ट्रैप्स क्या होता है। कई सारे लोगों को लगता है कि ऐसा करने से सफलता जल्दी मिलेगा, लेकिन नहीं। अपने सपनों का लिस्ट बनाइए, हम लोग बोलते हैं, लेकिन लोग नहीं बनाते। बनाइए। कॉन्फिडेंस खो जाता है। क्यों खोता है? जब आप अपने अपॉर्चुनिटी को टर्न अराउंड करते हैं, मतलब आप एक प्लान दिखाएं, 2 प्लान दिखाएं, लोग रिजेक्ट करना शुरू किया, और आप खुद ही अपने अपॉर्चुनिटी को डाउन वर्थ में लाते हैं। यानी मोदी केयर के बारे में जो आप खुद अपने अपॉर्चुनिटी को खुद बदनाम करते हैं, नहीं यार लोग जुड़ते ही नहीं है, तो जानते हैं आप अपना एटीट्यूड को भी खत्म कर रहे हैं। और ना सिर्फ एटीट्यूड को, बल्कि अपना करियर को यहाँ से खत्म कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आगे नहीं बढ़ सकते। टेक ऑल द ब्लेम और ब्लेम अदर्स 100%, अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लेना, ये भी गलत है। और 100% ब्लेम्स अपने टीम के ऊपर देना या अपने अपलाइन को देना भी गलत है। तो करना क्या है? सोल्यूशन ओरिएंटेड काम करना। फाइल बताएंगे क्या करना। कंपनीज का पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा लीडर का सिम्टम्स नहीं है। हमें कंपनी का जो प्रोसीजर है उसको बिल्कुल फॉलो करना है, स्टेटमेंट को फॉलो करना है, एथिक्स को फॉलो करना है। और 5S, 5S क्या होता है? सेलिंग, स्पॉन्सर, सर्विस, स्कूलिंग एंड सिस्टम। हमें सिस्टम को फॉलो करना है, लर्निंग के ऊपर बहुत फोकस करना है। अगेन मैं तो बोलता हूँ, और समय को दोष नहीं देना है, मेरा समय ही खराब चल रहा है, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी बीवी अगर सपोर्ट करती तो मैं यह कर देता, मेरा हस्बैंड अगर सपोर्ट करता तो मैं ये कर देता। डेफिनेटली दीज आर द चैलेंजेस, मुझे मालूम है। अरुणिमा सिन्हा का स्टोरी याद कीजिए ना, पैर कट गया, फिर भी तो चढ़ाई की ना पर्वत पे, उसने ब्लेम नहीं किया। तो हो सकता है घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, दिस इज द नेचुरल थिंग्स। क्यों? क्योंकि घर वालों को आइडिया नहीं है व्हाट इज मोदी केयर, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस। क्या आपने कभी घर वालों को बैठ के समझाने का कोशिश किया? ट्राई वंस ना, समझाइए, मजा आएगा। मैंने जब समझाना शुरू में किया था तो मेरे घर वाले नहीं समझते थे। आज मेरे घर के सारे लोग समझते हैं व्हाट इज मोदी केयर एंड व्हाट इज द ब्राइट फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस। आज मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, उल्टा डांटते हैं अगर मैं काम नहीं करता। मेरे पापा बोलते हैं करोगे तो मन लगाया करो, नहीं तो छोड़ दो। सोचिए, मेरे पापा शुरू में सपोर्ट नहीं करते थे, और नाउ बोलता है देखो तुम जो करना करो, लेकिन मन लगा के इसको करो, बाहर निकलो। घर से निकाल देते सुबह सुबह कभी कभी। तो ये हो गया सिचुएशन। एंड फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, ओके, तो ये कुछ होमवर्क है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि खुद से आपको एवेल्युएट करना है अपने बारे में कि आप कहाँ पर है, आपका एटीट्यूड कहाँ पर। और इसको जानने के लिए क्या करना होगा जानते हैं? कुछ नहीं, 10 मिनट एक शांत जगह में चल जाएगा। इस सेशन को खत्म होने के बाद अगर आपको समय है, इफ यू आर नॉट सो बिजी,
खुद को समय दीजिए, 10 मिनट एक शांत जगह में जाइए, मोबाइल मत लेके जाइए कभी, शांत जगह में बोला इसलिए, पेन पेपर रख सकते साथ में, और 10 मिनट ना खुद के बारे में एक सोचिए कि मेरे अंदर क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्या नेगेटिव एटीट्यूड है ना। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड है उसका भी ईमानदारी से लिस्ट बनाइए, क्योंकि देख नहीं रहा, आप भी देख रहे हैं। पॉजिटिव है उसका भी लिस्ट बनाइए, ए साइड और बी साइड में। जो पॉजिटिव एटीट्यूड का लिस्ट आपने बनाया वेल एंड गुड, उसको और थोड़ा सा इंक्रीज करना है। जो नेगेटिव एटीट्यूड का लिस्ट बनाया उसको धीरे धीरे खत्म करना है। जब तक लिखिएगा नहीं आपको अपने बारे में जो पता नहीं चलेगा। और जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लोग बोलते हैं ना कि अपनी बुराई हमें नहीं दिखाई देती, लोगों को दिखाई देती है। नहीं नहीं, अपने भीतर झांकिए, दिखाई देगी, आज बैठ सकता है। जैसे मेरे में है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है, मैं काम को टालता रहा। फ्रैंकली अभी ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ ठीक है मैं 5 मिनट बात कर लूं, लेकिन ये कब तक मेरे, ये हैबिट मैंने कैसे खत्म किया, ये हैबिट मैंने खत्म किया माइक्रो टाइम इंप्लीमेंट करके। एक जापानीज टेक्निक मैंने अपनाया, दैट इज काइजन, काइजन टेक्निक। यानी उसमें सिखाया गया था कि अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, एक ही दिन में डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते, एक दिन में आप 10 पुशअप्स और बाकी सब नहीं कर सकते। आप खुद को इतना छोटा सा टारगेट दीजिए, अगर नहीं कीजिएगा आपको खुद शर्म आए। तो मैंने ना 1 महीना का टारगेट नहीं लिया, मैंने सबसे पहले 3 दिन का टारगेट लिया कि मैं 3 दिन डेली सिर्फ इतना बजे उठ के ना 10 पुशअप्स और 5 मिनट का जॉगिंग करूँ। और मैंने वो किया, 3 दिन किया। जैसे 3 दिन किया, इंटरेस्ट जगना शुरू हो गया, और मुझे वो अब टालने वाला जो काम है थोड़ा कम हो गया। तो इस तरह आप लोग खुद से सोच सकते हैं करना क्या है। तो अब जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, उसको नेक्स्ट लेवल के लेके जाना, नेक्स्ट लेवल में प्रो बनना आपको। जैसे आप जो काम कर रहे हो उस एरिया में दूसरा आपके लेवल को मैच करने वाला कोई मिले ही ना, इस लेवल का। और आखिरी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया आई बिलीव, ये मंत्र है मेरा लास्ट का आज। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नेवर क्विट। इस पिक्चर में देखिए, बगुला ने मेढक को निगल तो लिया, लेकिन मेढक ने क्या किया, उसका टेटुआ दबा दिया, आई मीन गर्दन दबा दिया। गर्दन दबा दिया तो अब उसको निगल नहीं पाएगा, फाइनली उसका सांस रुक जाएगा बगुला का, और उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो क्विट कर जाता है, हिम्मत हार जाता है, अरे मैं तो किसी के मुंह के अंदर चला गया, अब तो मेरा मरना तय है, तो उसका टेटुआ नहीं दबा पाता, क्योंकि मेढक के अंदर ना सही एटीट्यूड, इसीलिए दबा लिया। अरुणिमा सिन्हा जैसा फाइटर है ये। तो क्या आप लोग अपने आप को एक फाइटर मानते हैं, एक वॉरियर मानते हैं? तो थैंक यू वेरी मच। आप खुद से पूछिए, जो होमवर्क दिया उसको कीजिए। एंड दिस वाज माय सेशन। थैंक्स अगेन, एंड ओवर टू देवदूती मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू देव जी, एक बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। हम सभी जानते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आता है तब हम लोग नहीं कर पाते। तो आपने छोटा करके टारगेट सेट करके कैसे करना है वो चीज भी एक्सप्लेन की है हम लोगों के साथ। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, आज के बाद हम लोग ये चीज फॉलो करेंगे, और इस सेशन के खत्म होने के बाद वो जो एक्सरसाइज हम लोगों को दिया गया है वो हम लोग पूरे करेंगे। तो इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट है, 16 वेडनेसडे है। उस दिन शरद जी ने हम लोगों को एक डेट दिया है, जो टॉपिक है हाउ टू डू फॉलो अप 10 आइडियाज, इसके ऊपर है। हम सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम अगर एग्जिस्ट करना चाहते, टीम में लोगों को रखना चाहते, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलो अप के ऊपर हम लोगों का बहुत ज्यादा सेशन भी नहीं होता है, तो ये सेशन हम कोई भी मिस नहीं करेंगे। और 8 PM को ये सेशन रहेगा। और उसके साथ साथ कल भी एक स्पेशल सेशन है हम लोगों के टीम से, मिस्टर निबारुन मान्ना, उन्होंने प्लैटिनम डायरेक्टर, उन्होंने नया कार्ड अचीव किया है, तो उनका सेशन एक टॉक शो के फॉर्मेट में रहेगा 9 PM। तो ये 2 सेशन हम नेक्स्ट अनाउंस कर रहे हैं, और जो शेड्यूल है हम ग्रुप में दे देंगे, सभी ये सेशन को अटेंड करेंगे। तो आज के सेशन के लिए मैं देव जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इतना बढ़िया सेशन रहा। तो नेक्स्ट कोई भी सेशन सुनने के लिए आपका जो भी सेशन रहेगा, तो हम वो जरूर से जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि हमेशा ही आपसे कुछ ना कुछ नए सुनने का मौका मिलता है हम सभी को। तो थैंक यू आज के सेशन के लिए। तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते। मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, इतनी अच्छी तरीके से आपने बिना कोई विरोध के इतना अच्छी तरीके से रिप्लाई किए, जितने भी सारे सवाल पूछे गए सभी का आपने जवाब दिया, कोऑपरेट किया।
तो इसके लिए थैंक यू। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।